जी, जय श्री माता जी। आज हम जानेंगे कि सहयोग में आने के बाद जैसे न्यू-न्यू लोग सहयोग में आते हैं ना, तो इसलिए उनको फिर आगे क्या करना होता है, क्या नहीं, उनको कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हम शॉर्टकट में ज़्यादा वीडियो लंबा ना बनाते हुए कोशिश करेंगे पूरी तरह कि आपको शॉर्ट-शॉर्ट में थोड़ा समझा दें, ठीक है? पहला होता है पॉइंट जैसे आप सच में नहीं आते, सेंटर पे जाते हैं, जागृति लेते हैं, ठीक है? जागृति लेने के बाद आपको ध्यान और नमक पानी के बारे में बताया जाता है। नमक पानी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हाथ फैलाओ, फिर आपको धीरे-धीरे उसमें बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि आपको हर रोज़ ध्यान, नमक पानी तो रेगुलरली करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि श्री माता जी के बारे में और जानकारी लेनी है। श्री माता जी कौन है? श्री माता जी ने क्या किया? है ना? क्योंकि ये क्यों करना है? क्योंकि अगर आप आगे जब सजग में बढ़ते हैं ना, तब आपको कोई नॉ जैसे वो सजग ना करता, वो अगर पूछ ले तो आपको बताना थोड़ा जितना भी हो सके उतना बताना आना चाहिए, जिस तरह से भी हो, ठीक है? और आपको भी पता होना चाहिए कि श्री माता जी महामारी कौन है। उसके बाद आपको 7 चक्र 3 नाड़ियों के बारे में बिल्कुल जानकारी लेनी है। जैसे 7 चक्रों के मंत्र, 7 चक्र की क्वालिटीज़ मतलब उनके गुण, जो कैसे ठीक होते हैं, कैसे वो बिगड़ते हैं। 7 चक्र हैं, बिगड़ते हैं मतलब कि जैसे हमारी होता है ना दिनचर्या में गुस्सा आना, गिल्ट फ़ील करना, किसी के ऊपर क्रोध करना, ये सारी हमारे चक्र के रिलेटेड होते हैं। जो भी हमारी बीमारी होती है सब जो होती है, तो इन सारे चक्र और 3 नाड़ियों के रिलेटेड होती है मतलब जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई इस चक्र के विरोध में या नाड़ी के विरोध में कोई गलत कार्य या कुछ गलत हो जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे चक्र और नाड़ियों पे पड़ता है। तो इसलिए आपको पहला है कि जागृति लेने के बाद आपको हर रोज़ ध्यान नमक-पानी करना और श्री माता जी के बारे में जानकारी लेना बुक से कहीं भी आपको सर्च या लाइब्रेरी सर्च करोगे आप क्रोम पे तो आपको वहाँ पर सब बुक वगैरह सब मिल जाएगी और म्यूजिक वगैरह सब श्री माता की स्पीच सब मिल जाएगा। वहाँ आप पढ़ सकें और सेमिनार जो होते हैं वो सेमिनार मत छोड़िएगा, सेमिनार में बहुत सारे टॉपिक पे बात होती है तो आपका इससे जो भी जानकारी है वो और बढ़ोतरी होगी आपकी जानकारी में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेंगे लोगों को सुनने के लिए, तो वो भी मत छोड़िएगा, ठीक है? उसके बाद आपको चक्र और नाड़ी के हो गए, ये चक्र नाड़ियाँ होने के बाद आपको प्रचार-प्रसार के ऊपर ध्यान देना है। प्रचार-प्रसार मतलब ये है कि आपको जो मिला है उसको आगे बढ़ाना है, मतलब उसको आगे देना है। अब कैसे देना है कि जो आपको जैसे आपने बोला ना स्टार्टिंग में कि श्री माता के बारे में जानकारी लो, 7 चक्र के बारे में जानकारी लो, क्योंकि हमारे जो भी समस्या होती है, समस्या तो सबको होती है ना? तो ये समस्या से हमारे चक्र रिलेटेड है। जब आप इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो आपको जिस भी तरह से बताना आता है, उस तरह से आप आगे वाले को जो सहयोग में नहीं मतलब नहीं है, तो उसको आप बता सकते हो। वो कब बता सकते हैं जब उसकी इच्छा होती है ना, कि देखो ऐसा है, तो आप उसको सहयोग के बारे में जानकारी बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए, कैसे? अभी कोई-कोई लोग होते हैं जैसे मतलब उनको पता ही नहीं होता, तो इसलिए ये शॉर्टकट वीडियो बना रहे हैं। पहला अभी समझ में आया? पहला आपको जागृति लेनी है, हर रोज़ नमक पानी ध्यान करना है। उसके बाद आपको श्री माता जी के बारे में जानकारी लेनी है, श्री माता जी कौन थे, कैसे, है ना? उसके बाद 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ, जिससे मेन 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे। और उसके बाद प्रचार-प्रसार होने के बाद आपको ये वाले हो गए। और हाँ, एक मेन चीज़ जो श्री माता जी की स्पीच वो डेली सुननी चाहिए, उससे हमारे गाइडेंस मिलता है हमको। वो ये मिलता है गाइडेंस कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कुछ मतलब हमारे जो भी सारे क्वेश्चन माइंड में घूमते फिरते हैं ना, तो उनके सारे चक्र के जवाब भी हमें मिल जाते हैं। तो हर रोज़ श्री माता की स्पीच सुननी है, ध्यान तो रेगुलर करना है, नमक पानी भी करना है और नमक पानी एक ही बार नहीं करना है हाँ, 2 बार करना है। जिनको प्रॉब्लम होती है वो 3 बार ऐसे कर सकता है, पर ख़ासकर 2 बार ज़रूर करना है। ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आगे और बढ़ाएँगे तो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में है ना आपके? पहला जागरूक करने के बाद आपको श्री माता जी के बारे में जानकारी लेनी है। वो कैसे लेनी है? बुक के थ्रू, किस सजुकी से आप पूछो जो जानकार हो। उसके बाद आपको 7 चक्र 3 नाड़ियों के बारे में पूरा हो पता होना चाहिए कि कैसे ठीक होते हैं, कैसे नहीं।
3 नाड़ियाँ हो गई। उसके बाद में हम आगे वीडियो बनाते जाएँगे, जैसे लेफ्ट और राइट के चक्र होते हैं ना, उनके बारे में। उसके बाद सच प्रचार-प्रसार, है ना? और जैसे पूजा होती है, तो पूजा है, सेमिनार आपको अटेंड करना है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है पूजा और सेमिनार का, कलेक्टिविटी का। अगर आप घर पे रहते हैं, सेंटर में नहीं जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपके चक्रों के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए आप हो सके तो रेगुलरली कोशिश करना कि जाएँ। हाँ, किसी काम की वजह से आप नहीं जा पाते सेंटर, तो कोई बात नहीं, बस सेंटर तो हर एक को जाना ही है। ठीक है? अभी 5 मिनट का वीडियो हो गया, अब कब तक मुझे सुनते रहेंगे? कभी-कभी कोई-कोई बोलता है कि लिंक दे दो, शेयर आश्रम आते हैं कहाँ-कहाँ, और हमने जो भी ये बताया है, तो हर एक का लिंक अलग-अलग है। आपको यहाँ बताने जाएँगे तो कम से कितने बहुत सारे घंटे लगेंगे ना, तो इसलिए जो भी शॉर्टकट होता है वो बताते हैं। और एक दीदी ने कल एक पिछली वीडियो में बोला था कि लिंक दीजिए, जैसे हमारे पास एक मिल गई श्रीमती के पास है व्हाट्सएप पे ही, तो वो लिंक के थ्रू हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। जय श्री माता जी।